नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चूंकि पढ़ाई आपकी वर्कशीट के माध्यम से होनी है, इसलिए आप वर्कशीट के साथ बने रहिए और इससे ही आपकी सारी पढ़ाई कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के लिए हिंदी विषय की वर्कशीट और ये है कार्यपत्रक 1। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी अन्य गतिविधियों का भी अभ्यास किया। इस कक्षा में भी आप अभ्यासरत होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभ्यास की इस कड़ी में आज हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पिछले साल जैसे कि आपकी वर्कशीट आई थी और उस वर्कशीट में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी की और वर्कशीट में आई हुई गतिविधियों को भी किया, जिससे कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो सकी, पूरी हो सकी। तो इस साल भी आपको वर्कशीट के माध्यम से ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि कोविड की वजह से विद्यालय बंद हैं, जो सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं और विद्यालय जाना भी अभी उचित नहीं है। इसलिए घर में रहकर, सुरक्षित रहकर वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई करें। तो आज की वर्कशीट में निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यह गद्यांश मित्र पर आधारित है और आप जानते हैं कि मित्र बहुत ही अनमोल चीज होता है। मित्र का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। तो इसीलिए हमें आज मित्र की वैल्यू और मित्र के बारे में कुछ अपनी समझ को मजबूत करनी है। मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है। अच्छा दोस्त होता है, वो अच्छी सलाह देता है और उस सलाह से हमारा जीवन अच्छा चलता है। हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर निर्भर करती है। हमारे जीवन में हम उन्नति कर रहे हैं या अवनति कर रहे हैं, यह मित्र के सलाह पर मित्र के चुनाव पर निर्भर करता है कि हमारा मित्र कैसा है। जिस तरह का मित्र होगा हम भी उसी तरह के होंगे। अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। मतलब कि मित्र हड़बड़ा कर नहीं चुनना चाहिए, मित्र अच्छा होना चाहिए। तो यही कुछ टिप्स बताया जा रहा है कि मित्र कैसा होना चाहिए, आप लोग भी समझ लीजिए, ताकि आपको भी मित्र का चुनाव करने में कभी कोई परेशानी नहीं आए। यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। मतलब कि वैसे लोग जो एकदम बिल्कुल बना के बैठे हों कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, मैं जो कहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए, तो ऐसे लोग मित्रता के लिए सही नहीं है। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है। मतलब कि वह जो भी इच्छा करेगा उस इच्छा की पूर्ति हमें करनी पड़ेगी। इससे हमारे चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। और जब हम अपने मित्र की उन बातों में ही उलझे रहेंगे तो अपने चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता है। हमेशा हम दूसरों का ही कहना मानते रहेंगे और दूसरों के पीछे पीछे चलने वाले बनकर रह जाएंगे। ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं है जो हमारी बात को ही ऊपर रखे। अब मित्र कुछ ऐसे भी हो जाएं कि अगर हम गलत कहते हैं तो गलत में भी कहे कि ठीक है, सही कहें तो भी कहे कि ठीक है। तो ये भी नहीं है, क्योंकि वह उचित सलाह नहीं दे पाएगा। इसलिए ऐसा मित्र भी हमें नहीं चाहिए जो हमेशा हमारी बात को ही ऊपर रखे और उसकी वजह से वह अपनी सुझाव को हम तक नहीं रख पाए। कह रहा मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। अभी तक तो हो रहा था कि मित्र कैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हो रहा है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो इस बात पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो कह रहा है कि मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें और वह हमारे विश्वास पर खरा भी उतरे। वह भाई बहन के समान सहायक और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। मतलब मित्र कैसा होना चाहिए, तो हमारे भाई बहन की तरह सहायक होना चाहिए। जिस तरह भाई बहन हमारी सहायता करते हैं उस तरह की सहायता करने वाला होना चाहिए और सहानुभूति रखने वाला भी होना चाहिए। दया भाव भी मित्र के प्रति रखने वाला होना चाहिए। जो गुण हम में नहीं वह हमारे मित्र में होने चाहिए। मतलब कि मित्र वैसा होना चाहिए जो हमारे गुण से इतर हो, तब जाकर दो मित्रों के गुण मिलकर बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे।
कह रहा है गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए। मतलब कि जो गंभीर प्रकृति के हैं, कम बोलते हैं, कम हंसते हैं, उनका मित्र हंसमुख होना चाहिए। हंसमुख का मतलब विनोदी, हंसी मजाक करने वाला होना चाहिए, माहौल को हल्का बनाने वाला मित्र होना चाहिए। और निर्बल को बलवान का मतलब कि जो निर्बल है, जिसकी शक्तियां कम हैं, उसके साथ बलवान मित्र होना चाहिए, ताकि दूसरे कोई उसको हानि ना पहुंचा सकें और दूसरे लोग उसके खिलाफ खड़े ना हो सकें। तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। महत्वाकांक्षी व्यक्ति का मतलब हुआ कि वो किसी भी चीज से उसका पेट नहीं भरा हो, वह और ज्यादा की इच्छा किए रहता हो, ऐसे व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए, जो कि समझाए कि जिंदगी कैसे चलती है और जिंदगी में कैसे कैसे चलना चाहिए, कैसे सामंजस्य करके चलना चाहिए, महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि एक अनुशासन बनाकर चलना चाहिए, एक नियम बनाकर हमें चलना चाहिए। मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें, उसके गुण कुछ हम ग्रहण कर सकें और हमारे गुण कुछ वो ले सके, इस तरह का मित्र होना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना मित्र के हमारी ज़िंदगी तो होती नहीं है, इसीलिए मित्र अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी को भी आगे बढ़िया रास्ता पकड़ाए और हमारी ज़िंदगी भी सही ढंग से पटरी पर दौड़ सके। तो कुछ प्रश्न हैं, जैसे मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है। प्रश्न 2 है कि कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है। और प्रश्न 3 है कि आप अपने मित्र के बारे में लिखिए। और प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द या उल्टा शब्द सीधे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर है मित्र हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। पथ प्रदर्शक मतलब आगे का रास्ता दिखाने वाला, इसलिए हमारे लिए आवश्यक हैं। और प्रश्न 2 है कि कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो इसका उत्तर है जो मित्र हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, ऐसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है। और फिर प्रश्न 3 है आप अपने मित्र के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है मेरा मित्र प्रकाश है, वह बहुत ही विनम्र स्वभाव का और गंभीर प्रकृति का व्यक्ति है। प्रकाश हमेशा ही मुझे गलत कार्यों से रोकता है और नेक सलाह देता है। मैं अपने जिंदगी के हर एक महत्वपूर्ण कार्य में उसका सलाह लेता हूँ। प्रकाश मेरे लिए पथ प्रदर्शक के समान है, मेरे लिए मित्र ही नहीं वह भाई जैसा भी है। तो आप भी अपने किसी दोस्त के बारे में, किसी मित्र के बारे में लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप यही बात लिखेंगे, कुछ अपने दूसरे मित्र के बारे में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न 4 है। 4 में है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है शत्रु का विलोम होगा मित्र, अनुचित का उचित, उन्नति का अवनति, अवगुण का गुण और हानि का लाभ, सबल का निर्बल। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई और बहुत ही प्रेरणाप्रद बातें हमें इस वर्कशीट के माध्यम से सीखने को मिली। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, सारी वर्कशीट समय से पहले आपको अवेलेबल होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।